प्रभु प्रेमियों, मैं अब आपके लिए दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। शोक युक्त अर्जुन की आँखों में थी अश्रु की धारा। मधुसूदन ने कहा कि अर्जुन तू है वीर बड़ा न्यारा। ये तेरा ज्ञान तुझे ले जाएगा कीर्ति से दूर। दुर्बलता को त्याग दे अर्जुन, तू तो है शूरों का शूर। अर्जुन बोले मधुसूदन मेरा मन बेहद भारी है। कैसे तीर चलाऊं अपनों पर, बस यही लाचारी है। गुरु द्रोण और पितामह पर मैं कैसे वाण चलाऊंगा। अपने बड़ों को मार के केशव कैसे यश मैं पाऊंगा। हम तो ये भी ना जाने हम जीतेंगे या हारेंगे। तुम ही बताओ केशव क्यों फिर अपनों को हम मारेंगे। भगवान दीजिए मुझको शिक्षा, मेरा मन है बड़ा मजबूर। इंद्रियों को सुखाने वाला शोक हो सके मुझसे दूर। कायरता जो आई मुझ में आप करें इसका समाधान। क्या अनुचित है क्या है उचित, प्रभु दीजिए मुझको इसका ज्ञान। ये क्या चुप हो गए अर्जुन, बैठ गए पीछे रथ में। युद्ध नहीं मैं करना चाहता, अर्जुन है अपनी हठ में। मधुसूदन बोले अर्जुन ये आत्मा कभी नहीं मरता। मरता है केवल शरीर से, मारने से तू क्यों डरता। जीवात्मा तो इस देह में नन्हा बालक बन कर आए। युवावस्था फिर वृद्धावस्था, बाद में ये चली जाए। जीवात्मा के दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सूक्ष्म शरीर आत्मा संग जाए और स्थूल करे धरा कबूल। कोई ना कर पाए विनाश ये आत्मा तो अविनाशी है। देह माटी में मिले आत्मा आनंद धाम की वासी है। जो आत्मा को मरने वाला समझे वो अज्ञानी है। इस जीवात्मा की महिमा शायद ही किसी ने जानी है। जीवात्मा है वह शक्ति जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्जुन तू इसे मारने का संशय क्यों मन में है ढोता।
दे तो मरना धर्मा है, तू दे ही सबकी मारेगा। निमित्त मात्र बनना है तुझको, भव से सबको तारेगा। आत्म तत्व है गहन बड़ा, इसे कोई महापुरुष ही जाने। आत्मा तो अवध्य है अर्जुन, ज्ञानी ही इसको जाने। धर्म युक्त है युद्ध ये अर्जुन, कीर्ति तुझे दिलाएगा। कायर बनकर भागेगा तो अपयश ही तू पाएगा। क्षत्रियों का धर्म यही है, युद्ध के लिए रहें तैयार। भाग्यवान वह कहलाएं, खुले उनके लिए स्वर्ग के द्वार। धर्मयुक्त संग्राम ना करने से कायर कहलाएगा। स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप की ओर तू जाएगा। बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति दोहराई जाएगी। अर्जुन हर युग में बस तेरी हंसी उड़ाई जाएगी। क्षत्रियों के लिए मरण से भी बुरी होती है अपकीर्ति। तुच्छता को प्राप्त न हो तू, अर्जुन युद्ध कर पा कीर्ति। कर्म योग निष्काम तू कर, तेरे लिए यही तो अच्छा है। तेरा है कल्याण इसी में, तू तो क्षत्रिय सच्चा है। बड़ा जलाशय मिल जाए तो छोटे की फिर कहाँ जरूरत है। ब्रह्मानंद को पा लेने का ये तो सही मुहूर्त है। फल की इच्छा ना कर अर्जुन, कर्म में हो अधिकार। आसक्ति को त्याग और हो भवसागर से पार। आत्म तत्व है ऐसा जिसको अग्नि जला ना पाए। ना जल गीला करे इसे, ना वायु इसे सुखाए। आत्मा नित्य है ये है अचल, नश्वर होता है शरीर। आत्मा को कोई मार सके ना, अर्जुन ना हो अधीर। आत्मा तो अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है। शोक युक्त तू क्यों होता है, मरने वाला तो तन है। ये शरीर तो वस्त्र है इसका, आत्मा बदले अपना वस्त्र। आत्मा को तो मार सके ना इस दुनिया का कोई शस्त्र। जन्म नहीं लेती है आत्मा, ना ही आत्मा मरती है। छोड़ पुराना वस्त्र आत्मा, नए को धारण करती है। आत्मा तो अदा है, शोक न करिए सर्वव्यापी है। आत्मा है अवध्य सनातन, समझ न क्यों तुझे आती है। ऐसा कभी नहीं था जब हम सब ना थे इस सृष्टि में, लेकिन जब
अशरीरी थे तब ना आते थे दृष्टि में। धर्मयुक्त ये युद्ध है जो किस्मत वाला ही लड़ता है, ऐसे युद्ध को लड़ के क्षत्रिय कीर्ति हासिल करता है। युद्ध अगर तू नहीं करेगा कीर्ति अपनी खोएगा, अपयश सदा के लिए मिलेगा, सारी उम्र तू रोएगा। धर्मयुक्त संग्राम है ये क्षत्रिय लोग ही कर पाए, धर्म युद्ध करके ये क्षत्रिय स्वर्ग द्वार पर ही जाएं। स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त ना होना, युद्ध से तू इनकार न करना, अपनी कीर्ति ना खोना। जीतेगा सुख भोगेगा अगर मरेगा स्वर्ग तू जाएगा, युद्ध तुझे करना ही होगा, कीर्ति तभी तू पाएगा। ब्रह्मानंद जब मिल जाए वेदों की कहाँ जरूरत है, आसक्ति को त्याग तू अर्जुन, योग बुद्धि का ये मुहूर्त है। तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को जब तल जाएगी, तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को जब तर जाएगी, अर्जुन होगा तब वैराग्य और समझ तुझे तब आएगी। क्रोध राग भय जो त्यागे वो स्थिर बुद्धि कहलाता है, इंद्रियों को वश में करने से योगी बन जाता है, इंद्रियों को वश में करने से योगी बन जाता है। जय श्री कृष्ण।